उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चौहान ने कैबिनेट बैठक में कांग्रेस के गठबंधन छोड़ने की चेतावनी दी थी। बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया अशोक चौहान के ऊपर, उनका नाम लेते हुए कांग्रेस पर गठबंधन छोड़ने का आरोप लगाया। और उद्धव के इन्हीं आरोपों पर कुछ देर पहले हमने अशोक चौहान से बातचीत की, सुनिए। चौहान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक चौहान जी, सीधे सीधे वो जो बैठक हुई उसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से ये आरोप कि गठबंधन तोड़ने के लिए कांग्रेस पहले ज्यादा आतुर थी, क्या ये बात सही है? नहीं, गठबंधन तोड़ने की बात नहीं थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा उसका आप गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। हमने उनसे ये कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ जो समर्थन देने वाले जो एमएलए है उनको कोई आपत्ति कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बारे में होती है तो कांग्रेस अपनी सपोर्ट मतलब कांग्रेस मिनिस्ट्री से विड्रॉ करके उनको बाहर से समर्थन दे सकती है। अगर ये बात पे अगर वो राजी होते तो हमें कोई इतराज नहीं है, ये मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर, एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर आप लोगों को ऐतराज था और ऐसे में कांग्रेस के नेता गुस्सा होकर निकल भी गए थे बैठक से। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। औरंगाबाद का इशू और ये इशू बिल्कुल अलग है। हमने मुख्यमंत्री जी से बात कही थी कि शिंदे के गुट के लोग जो कांग्रेस और एनसीपी के बारे में उनकी जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में स्टेटमेंट दी थी कि वो सरकार में हमारे साथ में नहीं बैठना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप उनको लेकर कामकाज कीजिए, हम बाहर से आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर सरकार बचती है तो। ये मैंने उनसे कहा। अशोक जी, ये बात तो सही है ना कि कैबिनेट की मीटिंग से कांग्रेस के नेता नाराज होकर निकले आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई निकला नहीं, कांग्रेस के सभी लोग मौजूद थे उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन फिर ये बात कहां से आ रही है और क्यों हो रही है? क्या की बात? कि भाई अशोक चौहान की तरफ से ऐसी ऐतराज जताया गया कि कांग्रेस गठबंधन से अलग होना चाहती है। बिल्कुल मीडिया गलत इंटरप्रेट कर रही है। मैंने बताया ना आपसे कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए अगर शिंदे गुट के जो एमएलए अगर हमसे आपत्ति रखते हैं तो हम बाहर निकल के उनको बाहर से समर्थन दे सकते हैं उद्धव ठाकरे जी को, ताकि सरकार चल सके। ये पर अशोक जी, खबर तो ये आ रही है कि फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे तैयार थे, लेकिन आपकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया और इसीलिए उन्हें फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफा देना पड़ा। ये उनका आज का इस्तीफा उनका निजी फैसला था, हमने उसको कोई सुझाव नहीं दिए, तो उनका निजी फैसला। नहीं तो किसी तरह की बातचीत तो हुई होगी इस्तीफे को लेकर, अचानक से तो नहीं दिया होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद उन्होंने अपना मन बना लिया होगा इस्तीफा देने का। हमारे इस्तीफे के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर आप जो बात कह रहे हैं कि हम बाहर से सरकार को समर्थन देने के लिए राजी थे, लेकिन वो तो ये कह ही रहे थे ना एकनाथ शिंदे के गुट के लोग कि हम आपके साथ यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाना ही नहीं चाहते, ये हिंदुत्व विरोधी सरकार चल रही है। देखिए ऐसे हालात में सोल्यूशन क्या निकल सकता है ये इम्पोर्टेंट था और इसीलिए हमने उनको सुझाव दिया था कि अगर ये सरकार बचाने के लिए इसका अगर आप समझते ठीक रहेगा तो हम ये भी करने के लिए आपके साथ हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट कह रहे हैं, अभी हमारी दीपक केसरकर से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो सरकार थी वो फेसबुक के जरिए चल रही थी। अब देखिए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक जो बात खत्म हुई है उसके ऊपर कोई बोलना उचित नहीं है। हम सरकार में उद्धव ठाकरे जी के साथ रहे 2.5 साल में और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अच्छा काम महाराष्ट्र के लिए किया है। इससे ज्यादा मैं उसको टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। तो अशोक जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तीफा देने से पहले आप लोगों को, ना कांग्रेस को ना एनसीपी को जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि मेरी तो उनसे बात इस विषय पर नहीं हुई थी, शायद हमारे लोगों से बात हुई तो मुझे पता नहीं है, और मुझसे इस्तीफे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई चेतावनी नहीं दी थी गठबंधन से अलग होने को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने उनको एक सोल्यूशन दिया था। तो क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि इसी तरह से सरकार में इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाविकास आघाड़ी सरकार का अंत, इस तरह से आप लोग सोच रहे थे या फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे? देखिए, हमने तो सरकार में आने की उम्मीद भी नहीं रखी थी। ये तो तय उस वक्त हुआ था कि वे तीनों मिलकर सरकार बनाए, तब ये पॉसिबल हुआ है। तो हमारे लिए कोई ऑपोजिशन में बैठने की मानसिकता हमारे पहले से राइट डे 1 से हुआ, चुनाव से हुआ ही था, उसके वक्त नहीं हुआ। देखिए, बाद में प्रपोजल आने की अशोक जी, अब आप लोग सरकार का हिस्सा नहीं है,
क्या आप लोग मानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसका खमियाजा महाविकास अघाड़ी सरकार को इस तरह से भुगतना पड़ा कि आज नौबत यह है कि जो सत्ता में थे उन्हें विपक्ष में बैठना होगा? देखिए, राजनीति में ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होते रहता है, कई आदमी सत्ता में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैंने तो कई भी इस तरह से फेस किए हुए, तो मुझे कोई अचंभा नहीं इसका। नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट होता तो शायद सामना नहीं कर पाते उद्धव ठाकरे, या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार की किरकिरी होती, फजीहत होती, इसी से बचने के लिए इस्तीफा। और इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के गुट के लोग तो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, एकनाथ शिंदे गुट के लोग तो ये कह रहे थे कि ये ड्रामा क्यों किया गया, पहले ही दे देते इस्तीफा। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के फैसला नंबर तो हमारे पास थे ही नहीं। सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे के ऊपर अगर शायद कोई फैसला होता था तो शायद बात और थी। जब दिखाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को अनुमति दी है, तो ऐसे सिचुएशन में तो हमारे पास तो संख्या तो नहीं थी ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो मतलब इसी तरह से अंत होना था महाविकास अघाड़ी सरकार का? कोई अंत नहीं हुआ है, हम तो आगे काम करते रहेंगे, विपक्ष में बैठ के अपना काम करें। शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर निर्दलीय विधायक रवि राणा ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ रवि राणा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो रेजिग्नेशन है सीएम का वो सामने आया, उसको बीजेपी किस तरीके से ले रही है? जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी में जो अहंकार आया था, वो अहंकार के माध्यम से उन्होंने जो तरीके से एक मुख्यमंत्री ने काम करना चाहिए, वो मुख्यमंत्री का काम भूलते हुए वो अहंकारी नीतियाँ उन्होंने शुरू की थी। और उसी अहंकार को देखते हुए जो कांग्रेस की नीतियों पे बाला साहब ने कभी भी ये कहा था कि कांग्रेस के पास जब शिवसेना जाएंगे उस दिन शिवसेना का मैं सेटअप बंद करूंगा, पर आज ऐसी बात है कि शिवसेना के जो कट्टर लोग। आपसे ये जानना चाहेंगे, जानकारी ये मिल रही है कि कुछ देर में फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और एक मीटिंग जो है बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो यही होने वाली है। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस जी हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं और ये मीटिंग थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू होंगी, इसलिए इंडिपेंडेंट एमएलए और भाजपा के सभी एमएलए यहाँ उपस्थित हैं। तो जानकारी ये मिल रही है कि 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अच्छा मुख्यमंत्री, सक्षम मुख्यमंत्री, मजबूत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को न्याय देने के लिए हमें मिल रहा है और हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम उनके साथ। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। सर, किस तरीके से आज सीएम ने फेसबुक लाइव के जरिए जो रेजिग्नेशन पेश किया है पूरे महाराष्ट्र के सामने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कल होने वाली जो बेइज्जती थी उनको समझ में आ गई कि कल वो मुंह पे गिरने वाले हैं, उनके पास नंबर्स नहीं है, तो इसलिए कल की बेइज्जती रोकने के लिए इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। हर चीज कोशिश करते बैठे, एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत तो विधायकों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी उनको अलग अलग उनको इमोशनल चीजें कहते हैं। ये सारी चीजें चलती नहीं ना। आज जब कल बेइज्जती होने वाली तो वो समझ गए, इसलिए आज इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लग रहा है, जो लंबा अरसा उन्होंने 9 दिन का जो लंबा अरसा खींचा है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि साफ तौर पर ये बात पहले भी सामने आ रही थी कि हो सकता है इनका रेजिग्नेशन सामने, क्योंकि नंबर्स जो है वो सारे लोगों के सामने साफ तौर पर आ चुके थे। ऐसा है, वो सत्ते का मोह है। वो जितना कहते हैं ना कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, उतना ही ज्यादा सत्ते को प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला आदमी है। उनके साथ 39 साल रह चुके हैं। हमें मालूम है क्या झूठा आदमी है, झूठी तरीके से लोगों के सामने आते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, और आज उनको उनके सारे झूठ खत्म हो गए, इसलिए उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। सर, एक और सवाल है मेरा। कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो ये 2.5 सालों में जितने बार हम उद्धव ठाकरे जी को ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, उतनी बार हमने पूरे 2.5 सालों में नहीं देखा जितने ये 4 से 5 दिनों में जनता ने जो है, मुंबई की जनता ने वो सीएम ठाकरे को देखा। इसको लेकर क्या? क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने उनकी जो सीएम का जो पद है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो अपने विरोध को उनको जो अपोजिशन करते हैं, हम जैसे लोग, उनके घरों के ऊपर केसेस को, झूठे केसेस डालना, हमको अरेस्ट करना, हमको हमारे फैमिलीज को अटैक करना, उतने उसके लिए इस्तेमाल किए। वही पद अगर उन्होंने महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया रहता, वही पद उन्होंने अगर शिवसैनिकों के लिए इस्तेमाल किया रहता, तो एकनाथ शिंदे जी को ये भूमिका लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि कब बीजेपी अपना नेक्स्ट मूव कर रही है, क्योंकि एक मूव तो हमने कल देख लिया, फडणवीस जी दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करके तुरंत राज्यपाल के पास पहुंचे, जिसके बाद से जो है बीजेपी एक एक्शन मोड में आ गई थी। तो अब इस्तीफे के बाद किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे, क्या कुछ बीजेपी आगे की प्लानिंग कर रही है, कब तक शपथ ले सकती है? ये बहुत जल्दबाजी होगी, या तो मैं सही इंसान नहीं हूँ इस तरीके के आपको जवाब देने को। आने वाले वक्त में हमारे सारे सीनियर्स आपको इस तरीके के क्या जो आगे की जो रणनीति हो आपके सामने बता देंगे।